के स्कूल पे कुछ बच्चे पटाखे बजाते हुए निकले थे। हमने उनको रोका था, उनको समझाया था भी ऐसा क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही बजाएंगे, जो करना कर लो। तो हमने जो करना था वो कर लिया। देखिए ये पुलिस थाने में है, ये इनका चालान है, ये इनके मालिक है, ये वो बाइक है। मैं बाकी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ, ये अच्छी आदत नहीं है। हम करीब 5-6 साल से समझा रहे हैं, बहुत सौ ने हटाया है। जो आगे से और सकता है इसे हम निपटेंगे। इससे कोई आमदनी आपको होती है, आपका कोई माइलेज बढ़ता है तो हमें बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। आप समझते हो कि ऐसे बजाने से लड़कियां बेटियां इंप्रेस होंगी, तो गलत धारणा है। इससे आपका परिवार है उसकी छवि दिखाई देती है। तो मैं बच्चों से अनुरोध करता हूं, आगे से सुधार करें। जिसने ये मॉडिफाइड साइलेंसर लगा रखा है उसको अभी से बदलवाएं। जहाँ भी कहीं हमें इस तरह का कोई देखने में आएगा उसकी फ़ोटो बनाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे और यही उनका होना है। और 13 बार वो पटाखे बजाए, 50 से अधिक इस तरह के साइलेंसर हटवाए हैं। मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। बीच रोड पर आप खड़े हैं, अचानक से एक बाइक आती है और पटाखे छूटने लगते हैं, या पटाखों की तेज़ आवाज़। अचानक से डर जाते हैं आप कि पता नहीं ये बुलेट की आवाज़ थी या सच वाली बुलेट की आवाज़ थी, क्योंकि बड़ा डर लगता है कि पता नहीं बंदूक चल गया या फिर बुलेट बाइक आपके पास से निकली। इतनी आवाज़ होती है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग और जो बीमार लोग होते हैं शायद उनको और ज़्यादा खतरा हो जाता है। पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, बड़े चालान होते हैं, 20-30 हज़ार के या इम्पाउंड भी कर दी जाती है और बहुत कुछ होता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। और एक ऐसा ही किस्सा फ़िलहाल 2 दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पर देखा। एक रिटायर्ड कैप्टन है रामफल जी, उनके पास मैं आया हूँ फ़िलहाल। इन्होंने बुलेट बाइक पर जो पटाखे छुड़ा रहे थे उनको ऐसा सबक सिखाया कि शायद वो दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। किस्सा क्या था वो आपके, कैसे आपको मिले वो, और क्या कुछ कहानी थी कैप्टन साहब? दरअसल मैं 5-6 साल से जब से यहाँ पे आया हूँ, ये अभियान में चलाता रहता हूँ। मैंने इसकी शुरुआत वैसे करी थी अपने घर से, मेरे बेटे ने ही लगा लिया था, मैंने उसका हटवाया। गांव के जो सरपंच थे, सरपंच प्रतिनिधि, वो लगा के घूमते थे, उनको मैंने समझाया कि गांव में ही ये संदेश देंगे तो कैसे होगा। मैंने उनका हटवाया। मेरी पार्टी से जुड़े हुए बंदे जो मीटिंग में आते थे उनको, यूँ करके करके मैंने लगभग 50 से अधिक इस तरह के साइलेंसर हटवाए हैं, रिक्वेस्ट करके समझा के। ये जो बंदा है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। स्कूल के पास में ही मैं कहीं काम कर रहा था और स्कूल की बच्चों की छुट्टी हुई थी। तो उस समय उन्होंने एक के बाद एक करके और 13 बार वो पटाखे बजाए। तो मुझे ये थोड़ी हर्ट कर गई। हालांकि दिन भर ऐसी जो है ना, बहुत बाइक जाते हैं, बड़ करती परेशानी होती है, लेकिन एक एक को रोकना तो संभव नहीं होता है। फिर मैंने वो देखा कि है कौन बंदा, तो वो बजाते हुए और निकल गए उधर झांझड़ा की तरफ। मुझे उससे थोड़ी पीड़ा हुई। मेरी गाड़ी भी खड़ी थी, मैंने स्टार्ट किया और उनको फॉलो किया और करीब 3 किलोमीटर दूर अगला झांझड़ा गाँव आ जाता है। झांझड़ा में उनको इंटरसेप्ट किया, मैंने रोका, रोको बेटा रोको। वो फिर भागने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उस तरफ से कहा रोको, जाने नहीं देंगे, आप रोको एक बार, मैंने कह के उसको आराम से रुकवाया, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। उन्होंने रोक लिया। फिर मैं जैसे अमूमन समझाते रहता हूँ कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, क्या फ़ायदा होता है इससे, आप जो ना आवाज़ बढ़ा करके जो चल रहे हो, मेरे गांव में आप चैलेंज करके आए हो, वहाँ बेटियाँ खड़ी थी, वहाँ पे आप जो बजा के आए हो, दहशत फैला के आए हो, आपको क्या मिला उससे। उसका कहना था तो दुनिया बजाती है। मैं भी दुनिया तो गलत काम करती है, आप क्यों कर रहे हो, आप हो कौन से गांव से। उन्होंने गांव भी नहीं बताया। मैं कहा देखो ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे बताइए आप कौन से गाँव से हो और आप जो है चैलेंज कर रहे हो कि सब बजाते हैं मैं बजाऊँगा। वो और दूसरे गाँव का बताने लगे, आपके वो गोठड़ा का है, वो है, एक एक का नाम बता रहे, वो उनको नहीं रोक रहे हो। तो मैंने वो मोबाइल निकाला, हम गए नहीं मानेंगे, उसकी वीडियो बनानी स्टार्ट की मैंने बताओ कौन से गांव का। तो उन्होंने गांव झूठा बताया, पहाड़ी। ठीक है, तो मैंने कहा पुलिस को बुलाता हूँ अभी, तुम अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो। मैंने उसको जो है ना वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उसने अपने भाई को बुला लिया फ़ोन करके, वो आसपास ही था, कहीं वो गाड़ी लेके आया। और उसका भाई का मुझे ये ऐसा लग रहा था कि भाई जो है ना उसको कहेगा कि गलती होगी, डांटेगा कि गलती होगी, कोई बात नहीं, बच्चा है, आगे से ध्यान रखें। और कहते भी ऐसे हैं, कभी कभी होता है जो बच्चे जो ज़िद्दी होते हैं उनके घर तक पहुंच जाता हूं और वो कहते हैं भाई हम हटवा देंगे, गलती होगी बच्चे से। उसका भाई भी उसकी सपोर्ट में आ गया और वो कह रहा है कि दुनिया बचाओ है।
आप जो फद्दू हैं उनको रोकते हो, और जो है ना हम तो यूँ ही बजाऊँगा, पैसे लगा रखे हैं। तो मुझे उस चीज़ की पीड़ा हुई। मैं ठीक है, वो कह के वो भाग गया। मैं फिर उसकी भी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी सही सबूत। फिर मैं वापस आया, स्कूल में प्रिंसिपल साहब थे, वो भी बोलने लगे कौन था, मैंने कहा पता नहीं कौन से थे, ये देखो ये मेरे पास है। तो बोले इनके साहब शिकायत करो, एफआईआर करें क्या? मैं आप नहीं करना, मैं ही कर देता हूँ। तो क्योंकि मैंने पकड़ा उनको, आपके नाम से एफआईआर रहने दो। मैंने वो वीडियो डीएसपी साहब इसको भेज दी, डीएसपी साहब को भेज दी, एसडीएम साहब को भेज दी, एसएचओ को भेज दी। थोड़ी देर के बाद फिर वो फ़ोन आया। जी। उसके बाद में फ़ोन आ गया पुलिस थाने से, बोला साहब हमने इसको पता किया है, ये बाइक वाला जो है ये मातनेल का है, तो हम उससे संपर्क कर रहे हैं, बुलाएंगे। मुझे ऐसा लगा कि कहीं लिपापोती हो रही है, ये बुलाएंगे नहीं अभी, जब बाइक वाला यहाँ पे है। हालांकि मैंने सोशल मीडिया पे लगाया तो मुझे बता दिया था शहर के बंदे हैं, तो बंदे को आप जो नहीं बुला रहे हो, बाइक यहाँ पे है, हम कह रहे हैं वहाँ से लाओ, वो नहीं लेके आ रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उसको बुलाना पड़ेगा। तब मुझे मजबूरन खुद अपने हाथ से एप्लीकेशन मेरे नाम से लिखी, मैंने एफआईआर के लिए मैं थाने में दे के आया। एक अलग से मैं डीएसपी साहब को चिट्ठी लिख के दे के आया। संडे का दिन था, सुबह की बात है। उसके बाद फ़ोन भी आ गया मेरे पास में कि उनको बुलाया है। बाइक आ गई थी, बंदे आ गए थे, जो वो धमकी देने वाले थे वो बच्चे भी आ गए थे, सारे जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके पेरेंट्स आ गए थे। और बताऊं कि उनके पक्ष में बहुत से लोग फ़ोन भी आ रहे हैं, वो कोई बात नहीं साहब, बच्चे हैं, माफ़ कर दो। तो बच्चों का कुछ नहीं होना, मैं तो कह रहा हूँ गलती बाइक में है, आप बाइक को इम्पाउंड कर दो। एक बार आप अगर बाइक को इम्पाउंड कर देते हो, वो रहेगी यहाँ हफ्ता 10 दिन 15 दिन, वो अपने सारे कागज़ ठीक कराएगा। ये संदेश बहुत कड़ा संदेश जाएगा कि ऐसे भी होता है, और सारे सुधर जाएंगे। फिर जो भी समझो, पुलिस प्रशासन समझो या उनके प्यारे रिश्तेदार, वो लगे रहे कि चलो ठीक है, अब गलती होगी और थोड़ा सा कुछ चालान कटवा करके और इस बार छुड़वा दो, क्योंकि ये इनकी बाइक नहीं है, ये इनकी मौसी का लड़का है, कोई जींद से आई है, आज ही आया था, यूँ कह करके मतलब वो उस पर मना लिया। मैंने कहा ठीक है भैया, अगर सारे चाहते हो तो इतना भी ठीक है संदेश, कम से कम ये इनको तुम कह रहे थे कि वहाँ से आएगा और तभी हम कार्रवाई करेंगे, तो एक अच्छा संदेश किया। तो फिर पुलिस वाले ने खुद ने कहा ठीक है जी, आप वो बंदे को बना के आप बना सकते हो वीडियो। फिर मैंने उसको कहा कि लाओ अभी मैं बना, तो मैंने उसको फेसबुक लाइव चलाया और एक संदेश दिया। तो ये जो संदेश दिया है, मेरा मकसद ये नहीं था कि उसी को सबक सिखाना, मैं जागरूक कर रहा हूँ। मेरा तो कोई इसमें हित है नहीं, बल्कि इस बात के लिए मुझे और मेरे परिवार से भी सुननी पड़ती है, समाज की भी बातें सुननी पड़ती हैं। आप ही को क्या परेशानी है? कभी ऐसा नहीं कह देते हैं फौजीद पागल हो रखा है या फिर? सारी बातें सुननी पड़ती हैं, सारी घर वालों की सुनती हैं, और जो है ना ये कहते रहते हैं ये चीज़ें, ये बात आपकी जायज़ है, कहते रहते हैं तो हम सुनते भी हैं। अच्छा, लेकिन बस पागलपन है तो लोगों को सुधारने का पागलपन कह सकते हैं, जुनून है। जो भी जो है मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। और मुझे जो है ना, अगर मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे प्रशासन की मदद मिल जाए ना, मैं और बहुत सुधार करके दिखा सकते हैं। मैं कई दफ़े देखता हूँ यहाँ पे ट्रैक्टर आते हैं, ले लो यूपी वाले गुड़ ले लो, इतनी ज़ोर से लाउड साउंड में मैं रोकता हूँ, भाई यूपी वालों थोड़ा आवाज़ कम कर लो, तुम्हारा गुड़ बढ़िया है, यूँ कह के वो कर लेते हैं। डीजे वाले बजाते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, डीजे यहाँ पे एक हो गया, फेमस हो गया है, और उसको ला करके बजाएंगे। फिर मैं अनुरोध करता हूँ भाई थोड़ी आवाज़ कम कर लो। रात को 11 बजे के बाद फिर बजते हैं, तब मैं फ़ोन करके बताता हूँ परिवार वालों को, समझदार आदमी को, भाई थोड़ा सा इसको अभी टाइम हो गया, बंद करवा लो। तो ये मैं जगाता रहता हूँ। कह सकते हैं सारे प्रदूषण पे तो लोग बात करते हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण जो है उस पर कोई गौर नहीं करता है। और ये चीज़ें जो है ना, पुलिस को पता है कि ये गैर कानूनी है। पुलिस की क्या मजबूरी रहती है, उनके पास स्टाफ नहीं है या ऊपर से दबाव है कि किसी के चालान नहीं काटते हैं, नहीं काटना है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है, मैंने कई दफ़े इस तरह के जो है ना पटाखे बजाते हुए या साइलेंसर वाले बगैर नंबर प्लेट के, अभी भी मैं दिखा सकता हूँ, बहुत हैं, ब्लैक खाली पड़ी हुई है उसकी नंबर प्लेट, उसके ऊपर कहीं तो हुक्का बना रखा है पीछे, कास्ट का जो है, जाट है, ब्राह्मण, इस तरह से घूम रहे हैं, और मैं भेजता हूँ पुलिस में, उसके बावजूद भी ये बचा लेते हैं जी। यानी ये अगर पुलिस थोड़ी सी सख्त हो जाए तो क्या मैं समझता हूँ कि बहुत इसका फ़र्क पड़ेगा, जनता जागरूक होएगी, बच्चे जो है ना इसको एक अच्छा संदेश जाएगा बच्चों के पास।
जी जी। तो फिलहाल ये है भाई, आपने एक हॉलीडे मूवी देखी होगी, और फौजी का कभी कोई हॉलीडे नहीं होता, ना ही उसकी कोई रिटायरमेंट होती है। अगर सच में वो काम करते हैं तो फौजी को, आपको लगता है कि सब गांव वाले हैं ना, जब गांव में आके रहने लगता है तो लोग कहते हैं, लेकिन वो रूल पे चलने की बात करता है तब लोगों को शायद ऐसा लगता है। और एक चीज़ और है, अगर पुलिस अगर एक हेल्पलाइन या ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर जारी करे कि कोई भी फ़ोटो उतार के भेज दे जो इलीगल बुलेट इस तरह की पटाखे छोड़ रही है, या कोई भी व्हीकल से गलत चीज़ कर रहा है, तो उसको चालानिंग की प्रक्रिया में जोड़ा जाए, या फिर उसको पनिशमेंट मिले तो दूसरे लोगों को सबक मिलेगा। और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा हो भी सकता है, पुलिस के लिए भी ये अच्छा हो सकता है, लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है। दूसरी बात एक ये है कि खाली एक फौजी साहब नहीं, आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। और गांव में, जैसे मैं फ़िलहाल गिगनाऊ गांव में खड़ा हूं, और ये इनके गांव के स्कूल के बाहर बहन बेटियां सबकी हैं, वहाँ पे लोग परेशान करते हैं। और खाली एक स्कूल नहीं, हर स्कूल के बाहर ऐसे 2-3, और ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल के बाहर, क्योंकि प्राइवेट वाले तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारी चीज़ें खड़ी करते हैं, लेकिन गांव वाले जो हैं वो गांव के सरकारी स्कूल को भी सेव कर सकते हैं, सेफ्टी वहाँ पे हो सकती है। वहाँ पे 2-3 बाइकर हमेशा कोई ना कोई होता है। तो इस दौरान आपको समझदार बनना पड़ेगा और कदम उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक वीडियो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके आया हूँ, स्पेशली मैं चल के आया हूँ फौजी साहब के पास, और ये अच्छा एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। अब तक 50 के आसपास जो मॉडिफिकेशन होता है बुलेट बाइक का खास करके, या वैसी बाइक का लोग साइलेंसर हटवा लेते हैं या चेंज करवा लेते हैं, वो चीज़ें नुकसान देती हैं। बहुत सारे हार्ट के जैसे पेशेंट हैं या बच्चे हैं, वो डर जाते हैं, पता नहीं उनका क्या कुछ हो जाता है, बॉडी में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। अचानक से एक ऐसी आवाज़ आती है तो अच्छा खासा आदमी डर जाता है। तो फिलहाल शायद उनको भी कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही फौजी साहब मैसेज देते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत सारे परिवारों को जाके समझा रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि आने वाले वक्त में थोड़ा सा बदलाव हमारे समाज में हो। ये जो समाज है ये हम सब का समाज है, और यहाँ पे हम शांति से रहें, इंसानियत का परिचय दें। शायद इतने मैं बात करूँगा, पशु पक्षी भी इतने वायलेंस वाली बात नहीं करते आज के दिन जितना इंसान जितना गिर रहा है, जितनी इंसानियत गिर रही है। तो आपको बदलाव की पेशकश के लिए ये हम एक छोटी सी कवरेज आपके साथ लेकर के आए थे। आने वाले वक्त में आप शेयर करते हुए फौजी साहब के इस कर्तव्य को, इस ड्यूटी को कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।